स्टार्ट अवर एक्सरसाइज बी। हमारी एक्सरसाइज बी है रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको माय नेबर्स एंड मी की पोयम दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको हमें आंसर करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर पोयम। आई लिव इन बिल्डिंग नंबर 101। यहाँ पे जो बच्चा है वो कहाँ पे रहता है? बिल्डिंग नंबर 101 में। वेयर विथ नेबर्स आई हैव लॉट्स ऑफ फन। जहाँ पे मैं रहता हूँ उनके जो मेरे नेबर्स हैं उसके साथ मैं बहुत फन करता हूँ। आंट सुसी इज़ फैट एंड स्वीट। उसके नेबर्स में जो आंट सुसी है वो कैसी है? फैट एंड स्वीट। सी लिव्स डाउन अवर स्ट्रीट। वो हमारी स्ट्रीट के नीचे रहती है। अंकल डेविड इज़ वेरी काइंड। और जो अंकल डेविड है वो बहुत काइंड है। हिज हाउस इज़ बिहाइंड माइन। और उनका जो घर है वो मेरे घर के बिहाइंड यानी कि पीछे है। जील लिव्स टू द लेफ्ट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के लेफ्ट साइड पे कौन रहता है? जिल रहता है, ऐसा वो बच्चा कहता है। सी हैज़ अ ब्राउन पेट माउस। और जो जील है उसके पास क्या है? ब्राउन कलर का पेट माउस है। बॉब लिव्स टू माई राइट। और जो बॉब है वो मेरे घर के राइट साइड में रहता है। ही इज़ एज टॉल एज माई डैड इन हाइट। और जो बॉब है वो इतना टॉल है कि उसकी हाइट मेरे डैड जितनी ही है। देयर इज़ वन हाउस बिलो अवर्स। और हमारे घर के बिलो में एक और हाउस है। रिच सैम लिव्स देयर। वहाँ पे रिच सैम, जो सैम है वो कैसा है? रिच है यानी कि बहुत पैसे वाला है। लिव्स देयर, वो वहाँ पे रहता है। ही हैज़ 2 बिग कार्स। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी 2 कार्स है। वन हाउस राइट अबोव। एक हाउस ऐसा है हमारे से राइट के अबोव पर। वेयर नो वन लिव्स। वहाँ पे कोई रहता नहीं है एक्सेप्ट फैट डव। और वहाँ पे एक सिर्फ फैट डव ही रहता है। दैट इज़ अवर बिल्डिंग 101। और वो है हमारी बिल्डिंग 101। कम विजिटर्स एंड यू टू कैन हैव अ फन। हमारी बिल्डिंग में आओ, उसको विजिट करो और आपको बहुत सारा फन या कि आप भी एंजॉय करोगे। ओके, हमने ये पोयम पढ़ ली। अब हम पोयम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर देंगे। ओके, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसलिए हमें पैराग्राफ को फर्स्ट रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। ओके, क्वेश्चन 1 है मार्क द नाउन एंड एडजेक्टिव्स इन। आपको जो सेंटेंसेस दिए हो ना उस पर मार्क करना है। जो नाउन हो उसको हम एन लिखेंगे और जो एडजेक्टिव हो उसको हम ए लिखेंगे। यहाँ पे सेंटेंस है आंट सुसी इज़ फैट एंड स्वीट। यहाँ पे जो आंट सुसी है वो नाउन है, इसलिए हमने बॉक्स में एन लिखा। और फैट एंड स्वीट, तो आंट सुसी कैसी है? फैट एंड स्वीट, तो ये एडजेक्टिव है, इसलिए हमने वहाँ पे ए लिखा। ओके, अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज रिच सैम। यहाँ पे रिच जो है वो सैम के वर्ड में ऐड होता है यहाँ, इसलिए वो एडजेक्टिव है। जो सैम है वो नाउन है। 2 कार्स में 2 है वो एडजेक्टिव है एंड एन है वो कार्स है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द प्रोनाउंस पी वर्ब्स वी इन दिस सेंटेंसेस विथ नेबर्स आई हैव लॉट्स ऑफ फन। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिया हुआ है उस सेंटेंसेस में हमें जो प्रोनाउंस हो उसमें पी लिखना है और जो वर्ब हो इसमें वी लिखना है। चलो अब हम सेंटेंस देखते हैं। विथ नेबर्स आई हैव लॉट्स ऑफ फन। यहाँ पे जो आई है वो प्रोनाउन है, इसलिए हम वहाँ पे पी लिखेंगे और हैव है वो वर्ब है, इसलिए हम वहाँ पे वी लिखेंगे। ओके, अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज हाउस इज बिहाइंड माइन। जो इज़ है वो वर्ब है एंड माइन है वो प्रोनाउन है। ओके, इसलिए हमने वी और पी लिखा। विजिट अस एंड यू टू कैन हैव फन। विजिट है वो वर्ब है, अस है वो प्रोनाउंस है एंड यू है वो भी प्रोनाउंस है एंड हैव वो भी वर्ब है। ओके, हम आगे प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव सब डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। हमें उस सब को यूज़ करके यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आंसर करना है। ओके, जो आपको समझ में ना आए तो हमारे जो आगे के वीडियोस है प्रोनाउंस, वर्ब के, एडजेक्टिव के, वो सारे आप एक बार देख लेना और फिर ये एक्सरसाइज करना। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक स्टोरी है और स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके,
स्टोरी का नेम क्या है? जेफ कैन नॉट फाइंड हिज ग्लासेस। जो जेफ है वो उसके ग्लासेस फाइंड यानी कि ढूंढ नहीं पा रहा। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। चलो देखते हैं स्टोरी में क्या है। जेफ इज अ लिटिल बॉय। जेफ कौन है? एक छोटा सा बच्चा है। ही लिव्स विथ हिज ओल्ड ग्रैंडमा एंड फादर इन अ स्मॉल हाउस। वो किसके साथ रहता है? अपने पापा और अपनी दादी के साथ रहता है। जेफ इज गुड एट स्टडी। जो जेफ है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। ही गॉट एन A+ इन हीज टेस्ट। उसकी जो भी स्कूल में टेस्ट होती है उसमें उसका A+ ही ग्रेड आता है। जेफ इज़ गुड एट स्पोर्ट्स टू। वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। जेफ इज़ वेरी फॉरगेटफुल। पर वो जो है वो बहुत फॉरगेटफुल है, यानी कि वो बात बात में भूल जाता है। One day, Jeff kept his dirty plate inside the fridge instead of keeping it on the wash basin. एक दिन क्या होता है, जो जेफ है वो उसने खाना खाने के बाद प्लेट है उसने रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख दी, पर उसको कहाँ रखनी चाहिए थी? वॉश बेसिन में रखनी चाहिए थी, इसलिए वो हुआ ना फॉरगेटफुल। अनदर डे ही वोर ही स्लीपर्स एंड वेंट टू स्कूल। और एक नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर उसने स्लीपर पहन के ही वो स्कूल में चला गया। जेफ इज़ वेरी फनी। इसलिए जो जेफ था वो बहुत फनी लड़का था। वन नाइस ब्राइट संडे मॉर्निंग। एक दिन संडे की ब्राइट मॉर्निंग थी। जेफ वॉन्टेड टू रीड हिज बुक। जेफ को अपनी बुक को पढ़ना था, बट ही कुड नॉट फाइंड हिज थिक ग्लासेस। पर उसको अपने थिक ग्लासेस मिल ही नहीं रहे थे। फादर हैव यू सीन माई ग्लासेस। वो अपने पापा से पूछता है, पापा आपने मेरे ग्लासेस को देखा है? जेफ आस्क्ड। उसने अपने पापा को पूछा। हिज फादर सेड नो। उसके पापा उसको आंसर करते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर वो क्या करता है, जेफ उसको ढूंढने लगता है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो डस्टबिन में ढूंढता है, वो अपने कबर्ड में ढूंढता है। जेफ बिगन टू सर्चिंग फॉर हिज ग्लासेस। जेफ फिर सर्चिंग यानी कि वो ढूंढने लगा उसके ग्लासेस। ही लुक्ड इनसाइड द डर्टी डस्टबिन। वो उस डर्टी डस्टबिन में भी देखने लगा। ही सर्च्ड इन हिज टॉल कपबोर्ड। फिर उसने अपने टॉल कपबोर्ड में भी ढूंढा अपने ग्लासेस को। हिज ग्लासेस वेर नॉट ऑन हिज ब्राउन टेबल। उसने जिस टेबल पे रखा था ग्लासेस पर वहाँ पे वो नहीं था। और अंडर ही स्मॉल बेड। स्मॉल बेड के नीचे भी नहीं था और अपने ब्राउन टेबल पे भी ग्लासेस नहीं थे। ओके, जेफ व्हाट इज रॉन्ग आस्क्ड ग्रैंडमा। फिर उसकी दादी है, उसने पूछा जेफ को, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ? तो आई कैन नॉट फाइंड माई ग्लासेस सेड जेफ। जेफ ने अपनी दादी से कहा, दादी मुझे मेरे ग्लासेस नहीं मिल रहे हैं। यू आर वियरिंग दैम। फिर उसको पता चला कि वो तो ग्लासेस ढूंढ रहा है पर उसने तो ग्लासेस पहने हुए हैं, तो फिर उसको ग्लासेस कैसे मिलेंगे? ऐसा देख के ग्रैंडमा एंड जेफ दोनों हंसने लगते हैं। जेफ सेड ग्रैंडमा, फादर, ग्रैंडमा एंड जेफ लाफ्ड टुगेदर। फिर सब मिलके हंसने लगते हैं। जेफ इज सो फॉरगेटफुल। जो जेफ है वो बहुत भुलक्कड़ था। इस स्टोरी को देख के आपको भी हंसी आ रही होगी। आपको भी कभी ऐसा होता होगा कि चीज़ हमारे पास होती है और हम सब जगह उसको ढूंढने लगते हैं। ओके, इसको अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेफ कॉल्ड अ फनी बॉय। हम जेफ को फनी बॉय क्यों बोलेंगे? बिकॉज जेफ kept his dirty plate inside the fridge and another day wore his slippers and went to school. जेफ is very funny। इसलिए हम बोलेंगे कि जेफ फनी है। क्यों? बिकॉज उसने डर्टी प्लेट एक दिन फ्रिज में रख दी थी और वो स्कूल एक दिन स्लीपर पहन के ही चला गया था। Our next question is what did Jeff want to do one Sunday morning? एक संडे मॉर्निंग को जेफ को क्या करना था? तो उसको अपनी बुक पढ़नी थी। तो हमारा आंसर होगा जेफ वांटेड टू रीड हिज बुक। जेफ को अपनी बुक पढ़नी थी। अवर थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड जेफ सर्च फॉर हिज ग्लासेस। उसने अपने ग्लासेस कहाँ कहाँ पे ढूंढे? तो जेफ सर्च हिज ग्लासेस इनसाइड द डस्टबिन एंड कबर्ड। उसने अपने बेड के नीचे भी देखा था, तो आप उसको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। और ब्राउन टेबल पे भी उसने उसको ढूंढा था। ओके, Our next question is what did Jeff's grandma tell him? जो जेफ्स की ग्रैंडमा थी वो उन्होंने जेफ को क्या बोला? तो जेफ्स ग्रैंडमा टोल्ड यू आर वियरिंग दैम जेफ। उसको बोल रही थी जो तुम ग्लासेस ढूंढ रहे हो वो तो तुमने ऑलरेडी पहने ही हुए हैं।
ऐसा उसने बोला. ओके, our next question is write any 4 adjectives from the story. 1 adjective is old, second is small, third one is brown and fourth one is thick. आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी 4 एडजेक्टिव स्टोरी में से ढूंढ के लिख सकते हो. ओके, our next question is mark the noun, pronoun, verb and prepositions in the sentences from the story. यहाँ पे एक आपको सेंटेंसेस दिया होगा. इस सेंटेंसेस में से हमें प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, फर्स्ट है ही लिव्स विथ हीज ग्रैंडमा एंड फादर इन अ स्मॉल हाउस. यहाँ पे ग्रैंडमा, फादर एंड हाउस तीनों नाउन है. फिर ही, हीज ये दोनों है वो प्रोनाउन है, लिव्स है वो वर्ब है. ओके, और जो इन है वो प्रेपोजिशन है. ओके, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस. इट वॉज अ नाइस ब्राइट संडे मॉर्निंग. यहाँ पे ब्राइट है वो भी वन टाइप ऑफ वर्ब है. ब्राइट संडे, ब्राइट संडे है उसको हम एडजेक्टिव में भी ले सकते हैं. तो ब्राइट है वो एडजेक्टिव है, जो मॉर्निंग है वो नाउन है. इट वॉज, जो वॉज है वो वर्ब है और इट है वो प्रोनाउन है. ओके, अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फादर, ग्रैंडमा एंड जेफ लाफ्ड टुगेदर. यहाँ पे फादर, ग्रैंडमा एंड जेफ वर्ब है, सॉरी नाउन है. फादर, ग्रैंडमा एंड जेफ नाउन है, लाफ्ड वर्ब है. नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, रीड अबाउट रॉबिन द रूस्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पे स्टोरी है रॉबिन द रूस्टर की. उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. ओके, पहले तो हम अच्छे से स्टोरी को समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. माई रूस्टर हैज़ येलो विंग्स एंड अ रेड कॉम. यहाँ पे ये लड़का है वो क्या कह रहा है, मेरे पास जो रूस्टर है उसके पास येलो विंग्स है एंड रेड कॉम है. हिज नेम इज़ रॉबिन. उस लड़के का क्या नाम है, रॉबिन है. ही लिव्स इन अ कूप ऑन माई फार्म. वो जो रूस्टर है वो कूप में रहता है. ही सेज कुकड़े कूप. ही क्लीन्स हिमसेल्फ विथ हिज बिक. वो अपने आप को बिक की हेल्प से क्लीन रखता है. ही पैक्स द ग्रेन दैट आई फीड हिम. मैं उसको फीड खाने के लिए क्या देता हूँ, ग्रेन्स देता हूँ. आई लव रॉबिन. मैं रॉबिन से बहुत प्यार करता हूँ. ऐसा कहता है. ओके, टिक राइट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन इज द रूस्टर इज अ ब्लैंक. जो रूस्टर है वो क्या है, एनिमल है, इसलिए हम वहाँ पे राइट मार्क करेंगे. फिर सेकंड है अ रूस्टर लिव्स इन अ कूप. तो रूस्टर कहाँ पे रहता था, कूप में, तो यहाँ पे हम कूप के बाजू में राइट मार्क करेंगे. फिर थर्ड है अ रूस्टर, जो रूस्टर है वो पैक्स, उसके पास पिग्स है. फोर्थ वन है अ रूस्टर डज नॉट हैव अ टीथ. रूस्टर के पास टीथ नहीं है, उसके पास कॉम्ब एंड विंग्स तो है. फिफ्थ वन इज अ रूस्टर सेज. तो रूस्टर क्या बोलता है, कुकड़े कूक. ओके, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी थी, ई. रीड अबाउट बेबीज डॉल एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे बेबी की डॉल कैसी है उसके बारे में हम पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. लेट्स स्टार्ट अबाउट द डॉल. ओके, हम पढ़ेंगे डॉल के बारे में. बेबी हैज़ अ डॉल. जो छोटी सी बच्ची है उसके पास एक डॉल है. फादर गिव द डॉल टू बेबी ऑन हर बर्थडे. जो उसके पापा है उस पापा ने उनको बर्थडे पे ये डॉल गिफ्ट किया था. द डॉल्स नेम इज टीनी. जो छोटी सी डॉल है उसका नाम क्या है, टीनी. इट हैज़ अ ब्लैक हेयर, इट्स फेस इज राउंड. और जो डॉल है उसके पास ब्लैक हेयर है और उसका फेस कैसा है, राउंड कलर का. टीनी उसका फेस राउंड है और उसके जो हेयर है वो ब्लैक कलर के हैं. टीनी हैज़ अ येलो ड्रेस. और जो टीनी है, डॉल है, उसकी ड्रेस कौन से कलर की है, येलो कलर की है. इट्स शूज़ आर ब्राउन. इसके जो शूज़ है वो ब्राउन कलर के हैं. बेबी प्लेज विथ टीनी एवरी डे. और जो छोटी सी बच्ची है वो डॉल के साथ एवरी डे हर रोज़ खेलती रहती है. ओके, हमने डॉल के बारे में पढ़ लिया. अब उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. टिक राइट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन इज व्हाट डज बेबी हैव. तो छोटी सी बच्ची के पास क्या था, डॉल थी, तो हम डॉल के आगे राइट मार्क करेंगे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डॉल्स नेम.
डॉल का नेम क्या था? टीनी। तो टीनी के बॉक्स के आगे हम राइट मार्क करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ टीनीज ड्रेस? तो जो डॉल था उसका कलर क्या था ड्रेस का? तो येलो। तो हम उसके आगे राइट मार्क करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज टीनी हैज़ अ ब्लैंक फेस। तो जो टीनी थी, डॉल थी, उसका फेस कैसा था? तो राउंड था। तो हम उसके आगे राइट मार्क करेंगे। ओके। कलर टीनी द डॉल एज डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे आपको डॉल दिया हुआ है, उसको कलर करना है। मैंने यहाँ पे जैसे कलर किया हुआ है वैसे ही आपको कलर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जैसे डॉल को डिस्क्राइब की गई है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कलर करना है। तो हमने जो डॉल के बारे में पैराग्राफ पढ़ा उसमें डॉल के हेयर कौन से कलर के थे? ब्लैक कलर के। इसलिए आपको हेयर में ब्लैक कलर करना है, उसकी ड्रेस में येलो कलर करना है, और उसके जो शूज़ है वो ब्राउन कलर के हैं, इसलिए हमने उसे वहाँ पे ब्राउन कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने कलर किया हुआ है वैसे ही आपको अपनी ग्रामर की बुक में उसको कलर करना है। ओके।